हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें कह रहा है ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब इसमें वेरिएबल देखो क्या है, ये वाई स्क्वायर, वाई और इसकी पावर क्या है टू, टू क्या है होल नंबर, यस। तो इसका क्या हो जाएगा, यस। तो देखो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, आपकी हमेशा वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो यानी कि पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कितने हैं, वन। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यानी कि एक वेरिएबल तो है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखो इस x की वैल्यू क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2। तो क्या ये 1 और 2 होल नंबर है, हाँ है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3t की पावर हाफ, क्योंकि रूट को हम कैसे लगाते हैं, पावर हाफ, प्लस t√2। तो देखो इसमें वेरिएबल कितना है, वन, एक ये t है दोनों जगह पे, है ना। तो क्या इधर देखो, इधर t की पावर वन है, इधर t की पावर हाफ है। तो t की पावर इधर तो होल नंबर है, पर इधर क्या होल नंबर है, नहीं। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, नो। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आया? आप अच्छे से लिखना, मैंने थोड़ी सी गंदे से लिखा है, पर आप लिखना नो बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर। अब फोर्थ है y प्लस 2/y। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस टू की y की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। देखो y 1/y। अब देखो 1/x को क्या हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, वैसे ही 1/y को y की पावर -1। तो देखो अब इधर क्या y की पावर 1 है, इधर y की पावर -1। तो ये तो होल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है, नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। और इसमें भी कैसे लिखोगे, जैसे इधर लिखा है ना, बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर, ऐसे इधर भी लिख दोगे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखो ये वेरिएबल है, अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखो ये x है, इसकी पावर क्या है 10, क्या ये होल नंबर है, यस है। अब ये y है, इसकी पावर 3 है, क्या ये होल नंबर है, हाँ है। ऐसे ही t की पावर 50 है, ये भी होल नंबर है। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल तो है, पर क्या ये वन वेरिएबल है। देखो यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3। अगर ये तीनों x होते तब कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ x है, यहाँ y है, या t है। तो ये वेरिएबल इन क्या हो गया, 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये इसका आंसर। क्वेश्चन 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज करो मैंने आपको बोला ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि आप +5, मैंने बोला कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट फाइंड करो। x की पावर 2 का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे, उसके आगे जो भी नंबर लिखा है तो वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट। अगर ये इसी, अच्छा मैं इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ -3x -5। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ x के आगे का कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट बताओ। तो वो क्या होगा -3, सिर्फ 3 नहीं, साइन के साथ -3। अगर प्लस है तो साइन नहीं लगाते, अगर माइनस है तो साइन लगाते हैं। अगर मैं इसी की जगह पे पूछता हूँ कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में, तो क्या x की पावर 3 दिख रही है, नहीं। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। समझ में आया? ऐसे हमें इन सब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये है 2 + x² + x। तो देखो हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x² का। तो इधर x² के आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, इसका कोफिशिएंट इक्वल्स टू लिख देंगे 1। अब सेकंड पार्ट है 2 - x² + x³। 2 - x² + x³। अब देखो यहाँ x² कहाँ लिखा है, ये लिखा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1। और साइन क्या है, नेगेटिव। अगर प्लस होता है तो हम साइन नहीं लगाते, पर अगर माइनस है तो हमें साइन लगाना पड़ता है। तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो गई, -1। समझ में आया? अब थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। तो देखो π/2 x² + x, हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, x² का। तो x² का है, ये देखो ये रहा, है ना।
तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, पाई बाय 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, इसका कोफिशिएंट इक्वल्स टू आ गया पाई बाय 2। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है √2x-1, √2x-1, और हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। क्या इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया 0। समझ में आया ना, जब भी कोई वेरिएबल पूछे और वो इस इक्वेशन में ना हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 0। अब क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, कितने डिग्री का, 35 का, और एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का, कितने का, डिग्री 100 का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल होता है जिसकी 2 टर्म्स होती है, कितनी टर्म्स, 2। और मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो होता है जिसकी 1 टर्म होती है। 1 टर्म और 2 टर्म नहीं समझ में आ रहा, हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और इसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो हमें डिग्री कितनी बनानी है, 35। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 7x² प्लस x की पावर 35। तो देखो इसमें ये पूरा क्या है, एक टर्म, और ये पूरा क्या है, 2 टर्म। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 2, तो ये बाइनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। देखो x की पावर 2 है और x की पावर 35, तो सबसे बड़ा क्या है, 35। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। समझ में आया। अगर जरूरी नहीं आप यही एग्जांपल लो, आप ये भी लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस 3x, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस x की पावर 32, या फिर आप ये भी लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस 5। ये जरूरी है कि 2 टर्म होना चाहिए और हाईएस्ट कितना होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। अगर मैं इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 35 प्लस x की पावर 37, क्या ये हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी फिर, 37। समझ में आया। अब ऐसे ही हम मोनोमियल लिखते हैं। अब मोनोमियल के लिए कितने टर्म होने चाहिए, 1 टर्म, 1 टर्म यानी कि, और डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो देखो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 7x की पावर 100, या फिर ये भी लिख सकता हूँ x की पावर 100, या फिर ये लिख सकता हूँ कि x की पावर 100, 8x की पावर 100, या फिर 1000 x की पावर 100, मतलब ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 100 प्लस 5, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये एक टर्म और 2 टर्म हो जाएगी, फिर ये मोनोमियल नहीं रहेगा। समझ में आया, आपको समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री आपको पता है क्या होता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। तो हमें सिंपली इसकी हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। तो 5x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x, ये 3 की जगह पे आप क्यूब भी बोल सकते हो, 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, देखो एक वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है। तो वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इक्वल्स टू 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, ये रहा y, और तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जो y की डिग्री है, मतलब देखो क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, और हाईएस्ट क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। समझ में आया। अब थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। तो देखो इसमें t की पावर क्या है 1, और कुछ वेरिएबल दिख रहा है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हाईएस्ट, इसकी डिग्री हो गई 1। ऐसे ही ये क्या है 3, देखो सिंगल दे रखा है, क्या ये कांस्टेंट। अगर कभी भी आपको सिर्फ कांस्टेंट दे रखा हो ना, तो इसकी डिग्री क्या होती है हमेशा 0। कैसे, वो मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या मैं 3 को x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, हाँ। और ये 3x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 3। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो इसकी पावर क्या हो गई, x की हाईएस्ट पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। समझ में आया। अब क्वेश्चन 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो डिग्री हमें अभी पिछले क्वेश्चन में निकालना सीखा, तो वैसे ही हम इन सबकी पहले डिग्री देख लेते हैं, और फिर हम बताएंगे कि क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट किससे करेंगे, फर्स्ट से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो इसकी एक्स की पावर क्या है 1, इसकी एक्स की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, आप खुद बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ। देखो इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो 2 किसका होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया 2 किसका होता है, क्वाड्रेटिक का। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब।
अब देखो इसमें x की पावर 1 है, इसकी x की पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? आप बताओ डिग्री क्या होगी? 1 होगी 3 होगी? 3 होगी। तो 3 किसकी होती है? क्यूबिक की। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखो अब इसमें क्या है? y की पावर 1 और इसकी y की पावर 2, तो इसमें डिग्री क्या हो गई? यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो गई? देखो 1 है, 2 है, 3 है, बताओ जल्दी। 2 है, क्योंकि 3 वाला तो है ही नहीं इधर। तो डिग्री 2 किसकी होती है? देखो यहाँ ऊपर मैंने 1 किसका लिखा है, 2 किसका, 3 किसका। 3 किसका होता है? क्वाड्रेटिक का। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स। एक्स की पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1। तो डिग्री 1 किसका होता है? लीनियर का। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है 3t। तो देखो t की पावर क्या है? 1। t की पावर 1 मतलब डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1। और डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। आपको सबके पीछे पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, आर की पावर क्या है? 2। 2 यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। और 2 किसका होता है? क्वाड्रेटिक का। 2 किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अब सेवेंथ है 7x3। तो देखो इसकी डिग्री क्या है? हम देखते ही बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या है। एक ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। और 3 किसका होता है? क्यूबिक का। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सर्कल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।